शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो पेशे से हार्डवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी चाहत ने उन्हें एक बकरी पालक बना दिया है और वो काफ़ी उन्नत गोट फार्म का निर्माण किए हैं। तो चलिए बाकी की कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो स्वागत है आपका भी मेरे फार्म पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पिंटू है, ऐसे सर शिवेंद्र राज नाम है, लेकिन पिंटू नाम से सब कोई जानता है। थोड़ा अपना फार्म का एड्रेस बता दें सर। मेरा यह फार्म सिपारा, पटना में सिपारा में प्रगति नगर में अवस्थित है। ये बगल में इंडियन ऑयल है, आगे रेलवे लाइन है। सर आप इतना अच्छा फार्म बनाया है, इतना उन्नत गोट फार्म बनाया है, तो आप सर इसके पहले क्या करते थे सर? पहले मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ और ऐसे मैं टेक्निकल हूँ, तो टेक्निकल ही आप देख रहे हैं कि पूरा फार्म टेक्निक पे ही बना हुआ है। मतलब रिलेटेड फ्लोर लगा हुआ है ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। मेरा हर निवास में कंप्यूटर मोबाइल का दुकान है। अच्छा। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो इस ढंग का फार्म बनाया हूँ कि इसमें ज़्यादा परेशानी ना हो, इसमें साफ़ सफाई तो सर आप हार्डवेयर इंजीनियर होते हुए फिर आपको ऐसा क्या सूझा बकरी पालन में कि आप इस क्षेत्र में आए सर? अब एक्चुअली कोरोना में लॉकडाउन बहुत ज़्यादा हो गया था, उधर सब ऑनलाइन में कस्टमर कन्वर्ट होते, सोचे कि एक साइट से ये एस्टेब्लिश कर लें और ये अच्छा है, इसमें प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, आराम से ये काम नहीं होता है, लेकिन अब मार्जिन अच्छा देखें तो हम इसको करने के लिए शुरू किए हैं। सर अपने फार्म के बारे में थोड़ा बताइए। जो मैं फर्श देख पा रहा हूँ इसमें छेद बना हुआ है और नीचे भी अंडरग्राउंड बना हुआ है, तो इसको आप किस तरह से आपको फ़ायदा देता है? ये इस तरह से आप क्यों बनाए? एक्चुअली इसको बोला जाता है सिलेटेड फ्लोर बोला जाता है। ये हमने यूपी से मंगाया है, स्वरिया इंटरप्राइजेज से। ये इसमें क्या होता है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसमें कोई भी मैग्नी पेशाब सारा गिरता है तो नीचे चला जाता है और नीचे एक तरफ से उठा हुआ रहता है, स्लोप बना हुआ है, नीचे स्लोप बना हुआ है, तो पूरा सब पेशाब ढुलक जाए। इससे क्या होता है कि नीचे से गैस वगैरह ये सब नहीं बनता है, हमेशा सूखा रहता है। ऊपर फ्लोर पूरा, तो आपको बकरी का नमी नहीं रहेगा, तो बकरी हमेशा स्वस्थ रहेगा, कोई तरह की इसमें बकरी को परेशानी नहीं होता है। सब जगह बताया गया था हमको कि बकरी पालन फेल हो जाता है, इसलिए हम इतना सारा प्रिकॉशन लिए हैं कि भाई फेल नहीं होना चाहिए। बहुत लोग का मेरे ऊपर नज़र है कि भाई फेल हो जाएगा, पिंटू कंप्यूटर हार्डवेयर इतना अच्छा काम कर रहा था, इसको क्या बुझाया कि बकरी पालने चल गया है, इसलिए हम इतना प्रिकॉशन लिए कि फेल नहीं होना है। जी सर आप इतना बढ़िया फार्म बनाए हैं, तो सर इसमें आपको पैसा बहुत लग गया होगा, लागत, क्योंकि कोई भी आदमी सर बिजनेस करता है तो 3 चीज़ जरूर ध्यान रखता है। पहला लागत, दूसरा चुनौती और तीसरा प्रॉफिट। तो थोड़ा अपने लागत के बारे में बताएं। इसमें लागत अच्छा खासा लग गया है, करीब 4-5 के आसपास खर्च, 4-5 लाख के से ऊपर खर्च हो चुका है अभी तक। एक्चुअली ये मेरा घर है और ये मैं ट्रेनिंग पर्पस ही बनाया हूँ, तो घर है तो परमानेंट काम हुआ है, सब अच्छा मटेरियल यूज हुआ है, सब अच्छा से बना हुआ है ताकि लोग भी देखें तो अच्छा लगे। सब बकरी पालन को पूरा ख़राब नज़र से देखते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छा से बनाया ताकि नए युवक हों जो इसको करने के लिए चाहें तो देखें कि हाँ ऐसे भी हो सकता है ढंग से, जिसको लोग देख करके सब सराहते भी हैं। इसलिए मैं अच्छा से बनाया हूँ ताकि कोई परेशानी नहीं हो। बकरियाँ भी मेरी देखिए सब स्वस्थ है। जी सर। बच्चा वगैरह भी सब दिया है, सब आराम से खा रहा है, कोई तरह की परेशानी सर। तो आप कहीं से ट्रेनिंग लिए थे बकरी पालन का कि अपने मन से चालू कर दिए? नहीं, इसका ट्रेनिंग भी ऐसे हम लिए हैं, RCT पटना में ट्रेनिंग लिए हैं इसका। हम वहाँ उमेश सर ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे हम उमेश सर से भी पर्सनली ट्रेनिंग लिए हैं। और यूट्यूब पर देखते ही यूट्यूब पे ही देख करके सोचे थे बकरी पालन स्टार्ट किए थे, लेकिन यूट्यूब से ही पता चला कि इसमें तो बहुत गलत सलत हो रहा है, तो फिर जाकर के हम ट्रेनिंग लिए और उमेश सर से ही सारा कुछ सीख रहे हैं, उन्हीं के अंडर थी में काम कर रहे हैं ताकि उन्हीं के देख रेख में चल रहा है ये फार्म। हाँ सब चल रहा है। और आपका मेहनत भी? हाँ मेहनत इसमें बहुत है। मेहनत बहुत है, लेकिन जिस तरह का फार्म बनाया है आपका मेहनत बहुत कम हो जाता होगा। हाँ कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं नया हूँ तो शुरू में सोचिए कि अब ये सब नहीं बना रहा तो मैं हम कितना अभी तक बहुत ज़्यादा झाड़ू लगाना पड़ता है। हाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये सब है तो एक तरह से अंदर से राहत है कि ये सब नहीं करना पड़ता डेली, तो खाली बकरियों को देख रेख में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो ये सब नहीं करना पड़ता तो आराम से हो जाता है। कितनी बकरियां हैं सर अभी आपके फार्म पे? अभी टोटल मेरे पास होगा 22 बकरी है, बच्चा वगैरह सब मिलाकर। स्टार्ट कितने बकरी से किए थे आप? स्टार्ट 11 बकरी से किए थे, 10 बकरी और एक ब्रीडर से स्टार्ट किए। उसी 11 से 22 बना है? नहीं, फिर और कुछ बकरियां भी लाए खरीद के और 5-6-7 बच्चा दिया है मेरे पास। अच्छा, कितना दिन पहले चालू किए थे आप फार्म? वो हो गया आपको 30 मार्च को हम स्टार्ट किए थे, होली के एक दिन बाद से, मतलब 4 महीना करीब हो गया है। और अधिकतर किस नस्ल की बकरियां हैं आपके पास? सर मेरे पास क्रॉस ब्रीड है और कुछ गांव से लाए हैं, सर के यहाँ से लाए हैं जो सारा क्रॉस ब्रीड में है, और कुछ ब्लैक बंगाल है, कुछ गांव से लाए हैं जो लोकल है। और ब्रीडर मेरा अच्छा है, इसलिए है इससे ब्रीडिंग करवाएंगे गांव की बकरियां को तो अच्छा नस्ल आएगा। अभी टेस्ट करके देख रहे हैं क्या होता है। ऐसे तो मैं क्रॉस नस्ल रखे हुए हैं, सारा सबका बच्चा भी बहुत अंदर में बहुत तंदुरुस्त है, लोकल वाला का बच्चा नहीं अच्छा आ रहा है। सर क्या शेड्यूल होता है आपका? मान लीजिए अगर सुबह से लेकर शाम तक बकरी फार्म को अगर देखते हुए आपसे पूछा जाए सवाल, तो क्या करना पड़ता है आपको?
सब में बहुत मेहनत है। सवेरे जैसे सबको सवेरे सुबह में चारा देना पड़ता है, 7 बजे 8 बजे चारा देते हैं। पानी 10 बजे से पहले नहीं देना, नहीं तो सब बकरी को सर्दी खांसी सब हो जाता है। पानी सिर्फ गर्मी के मौसम में ही 10 बजे से पहले नहीं देना है नहीं, कि कभी भी बकरी को 10 बजे से पहले पानी देता है, ऐसा हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया। सिखाया गया है। ट्रेनिंग में शाम के 4 बजे के बाद पानी नहीं देना है, सवेरे 10 बजे से पहले पानी देना है। पानी में कभी नक्स घूम देना पड़ता है, कभी नमक दे करके देते हैं, कभी टेट्रासाइक्लिन पाउडर मिला करके देते हैं। बरसात है तभी टेट्रासाइक्लिन पाउडर पड़ वो रहा सब है, क्यों दिया जाता है? ताकि बकरियां को सर्दी नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो। बरसात में बहुत तरह के परजीवी बैक्टीरिया सब एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बकरियां बहुत बीमार पड़ती है। देखिए मेरा कोई भी बकरी को नाक वगैरह ये सब कोई चीज़ नहीं बह रहा है, नहीं, जबकि सब एक्टिव है। सब बकरी मेरा तंदुरुस्त है। तो मैं इसको में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस और बहुत सारा मिनरल मिक्सर दवाई वगैरह सब चीज़ मतलब सब ऐसा करके रखना है ताकि बकरियां बीमार ना पड़े। बीमार पड़ने का नौबत ही नहीं हम आना देना चाहते। बीमार पड़ जाता है तो फिर खर्च बहुत बढ़ जाता है, अंग्रेजी मेडिसिन के यूज करना पड़ता है, इसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप शुरुआती होम्योपैथिक चाहे जो देसी नुस्खा है वो चलाते रहते हैं तो बकरियां मेरी बीमार नहीं पड़ती, सब तंदुरुस्त है, बढ़िया से खा पी रही है, कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है इसमें। सर मैं थोड़ी देर पहले देखा था कि आप एक बकरी के बच्चे को दूध पिला रहे थे बोतल से, तो बोतल से पिलाना या फिर वो खुद अपने एक्चुअली हम डिस्कवरी बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो डिस्कवरी में देखते हैं कि शेर जब भी झुंड पे हमला करता है तो सारा बच्चे को मार देता है ताकि शेरनी फिर से वो सहवास के लिए तैयार हो जाए। तो मैं भी उसी पे चल रहा हूँ कि बच्चे को माँ से अलग रखता हूँ, 15-20 दिन माँ के पास रखता हूँ, उसके बाद बच्चे को अलग कर देता हूँ, दूध भी छुड़ा देता हूँ कि बकरियाँ जल्दी हीट पे आ जाए। इसलिए मैं अलग से उसको दूध पिलाता हूँ, माँ के पास उसको नहीं रखता हूँ क्योंकि बच्चा भूल जाए और माँ जल्दी हीट पे आने के अथी हो जाए, से हीट पे जल्दी नहीं आता है। दवाई का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उससे बकरियाँ ख़राब हो जाता है। 15-20 दिन बच्चे को दूध पिलाता हूँ माँ से और उसके बाद एक टाइम कर देता हूँ। अब वो बच्चे सब 2 महीने के हो गए, इसलिए उसको बाहर का दूध पिला रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे आए हैं उसको भी और माँ का दूध देना पड़ता है। बकरियों का दूध होता बहुत कम है, इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है बाहरी दूध दे करके। बाहरी दूध पिलाता हूँ, उसके बाद फिर बाहरी बकरी का ही दूध की? नहीं, वो गाय का दूध देते हैं। अच्छा, गाय का दूध देते हैं। वो पिलाने के आधा 1 घंटा बाद उसको नक्स भूम देना पड़ता है ताकि उसको पेट में गैस नहीं बने। ऐसे ही दे देंगे तो फिर उसको गैस बन जाएगा और वो बीमार पड़ जाएगा। मतलब गाय के दूध से गैस बनता है, ऐसा माने कि बकरी के दूध से भी गैस बनता है? नहीं, बकरी का दूध बच्चा का पेट सुपाच्य है। हाँ, वो 2 घंटा में ही पच जाता है, लेकिन गाय का दूध वो 8 घंटा उसके पेट में टिकता है। अच्छा। उसको पचाने में बहुत दिक्कत होता है, उसमें 50% पानी 50% दूध ही रहता है, फिर भी वो नहीं पचता, इसीलिए उसको नक्स घूम दिया ताकि उसको गैस नहीं बने। अच्छा सर, एक बकरी पे खिलाने पे आपको कितना खर्च पड़ जाता है? एक बकरी पे खिलाने कुछ एक एवरेज बता दीजिए। ऐसे तो हम जोड़े नहीं हैं, लेकिन 8 से 10 रुपया के आसपास खर्च चला ही जाता होगा। एक बकरी हम कोशिश में है लगे हैं कि 15 से 20 रुपया खर्च हो एक बकरी पे, लेकिन 15-20 रुपया खर्च करना चाहते हैं तो बकरी का पेट खराब हो जाता है, उतना भी लोड उठा नहीं पा रहा है। सब छोटी नस्ल की बकरियां हैं, इसलिए बड़ा नस्ल होगा तो वो उतना खा ले। नीलों को भी हम 15-20 रुपये खाने लायक बना देंगे। धीरे धीरे इसका डाइट बढ़ाते जा रहे हैं, सब करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हो रहा है। शुरू में तो और कम ही खाता था, लेकिन अभी और बढ़ते चल जा रहा है इस लोग का खाना। खाएगा तभी ही प्रॉफिट आएगा, नहीं खाएगा तो सबका कहना है कि ज़्यादा खा लेता है। ज़्यादा खाएगा तो ही पैसा आएगा। आप 100 रुपये के खिलाइएगा तो आपको 200 रुपये का इसका वेट गेन होगा, तो जितना खिलाइएगा उसका डबल मिलेगा। इसलिए खिलाने में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी जोड़ते हैं कि क्या खर्च हो रहा है। सर अभी तक तो आपको बकरी से कोई इनकम नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। नहीं, बकरी से भी इनकम कहाँ से होगा? बकरी से इनकम, बकरी फार्म में 2 साल तक कोई इनकमिंग नहीं है और हम तो इससे इनकमिंग लेना भी नहीं चाहते। मेरा साइड से और काम चल ही रहा है, उससे मेरा चल रहा है। हम इससे 4-5 साल इसको एस्टेब्लिश ठीक करवाएंगे, जितना बढ़ सके, जितना ग्रो कर सके। और भी बड़ा ज़मीन देखे हुए हैं, उसमें 200-250 बकरी का फार्म बनाएंगे। ये मैंने ट्रेनिंग पर्पस ही कि घर पे रखा हूँ खुद सीखने के लिए कि सीख लूँगा 1 साल रह कर कि 1 साल में क्या क्या होता है। पैसा तो था मेरे पास कि हम 250, 300, 500 बकरी का भी फार्म बना सकते, लेकिन पता चला कि वो तो अनसक्सेस हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए पहले अभी 10 ही 15-20 रखा हूँ तो समझ में आ गया कि हाँ सही में 250-500 का करते तो मेरा चौपट ही होता। 10 भी रखा था तो शुरू में 10 दिन में इतना परेशानी हुआ कि मतलब सब ट्रेंड बकरी होते हुए भी नई जानकारी पे मतलब होता है ना, दिमाग फेल हो जाता है, कुछ होता है तो 10 ही से करना स्टार्ट सही है। 10 के 5 से करिए तो ज़्यादा बढ़िया है। 5 रखिए, 10 दिन बाद फिर 5 ले आइए। 10 से ही कीजिए, लेकिन ट्रेनिंग लेके कीजिए। ट्रेनिंग लेकर के करिए। इतना आसान नहीं जिससे सोचते हैं कि बकरिए न है पाल लेंगे, लेकिन अब जब पालिएगा तो समझ में आएगा कि क्या क्या परेशानी होता है। नाक बहते रहेगा, कभी पेट खराब हो जाए, कभी कुछ हो जाएगा, तो सब ट्रेनिंग में बताया जाता है कि क्या क्या करना है। जब हम ट्रेनिंग से हट के कुछ किए हैं तब ही बकरियाँ बीमार पड़ रही है। आज जो हमको बताया गया उसी हिसाब से चल रहे हैं तो कभी आज तक कोई परेशानी नहीं हुआ है। इसलिए ट्रेनिंग को ही हम फॉलो कर रहे हैं। ट्रेनिंग छोड़े हैं, अपना दिमाग लगाए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ है। सर एक बात बताइए, आपने कहा कि आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं, तो आपका दुकान भी है पटना में,
तो आपको समय मिल पाता है इनको देख रेख करने के लिए? जैसे घर में वाइफ है और यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम हर निवास से भी इसको मॉनिटरिंग कर लेते हैं। घर में भी लोग सीसीटीवी से बात करते रहते हैं, कभी कोई तरह का दिक्कत होता है तुरंत उसको अथी हो जाता है, ट्रीटमेंट वगैरह सब चीज़ मिल जाता है और आराम से हो जाता है सब। इसमें झाड़ू वगैरह सवेरे लगाना पड़ता नहीं है, 10 दिन 15 दिन में एक बार साफ़ सफाई करना पड़ता है। दाना देना है, रात में हम 10 बजे आते हैं तो सबको जो वाले एक्स्ट्रा टॉनिक विटामिन सबको देना है, सब चला देते हैं। और दिन को वाइफ रहती है वो सपोर्ट कर देती है, तो सब बेगर समझिए कि घर में और कोई अपना अच्छा मेंबर एक्टिव नहीं है तो आपको संभव नहीं है करना। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव लोगों के लिए है। विदाउट एक्टिव लोग सोचिए कि बकरी खरीदनी है पालनी है तो हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसमें एक्टिव रहना होगा आपको 24 आवर। रात में भी हम एसी रूम में सोते थे, जो आजकल हम 3 महीना से नीचे सो रहे हैं। एसी रूम छोड़ना पड़ गया है क्योंकि बकरी पाल लिए हैं। सर आपका फार्म देख के बहुत सारे लोगों को इच्छा मन में जाएगा कि हम भी इसी तरह का फार्म बनाएं, लेकिन चूंकि इसमें खर्चा ज़्यादा है तो आपसे एक सजेशन लेना चाहते हैं, सलाह, कि अगर कोई चाहे कि इसी तरह का फार्म लोहा का करकट का ना बना के अगर बांस बल्ली का बनाए तो वो क्या सक्सेस रहेगा शुरुआत में? शुरुआत में तो कर सकते हैं, लेकिन यही होगा कि आपको परेशानी बहुत अधिक होगा। कभी इधर बकरी ढाई मार के इधर तोड़ेगा, कभी उधर लड़ेगा, कोई उससे अथी करते रहेगा। जब भी बनाए तो फार्म बनाए तो ढंग का ही बनाए, हमको नहीं। ऐसा उमेश सर कहते हैं कि फार्म में पैसा ज़्यादा लगाइए क्योंकि वो एक बार बना। बहुत लोगों का कहना है कि बकरी पैसा देता है, फार्म मेरा कहना है कि नहीं, फार्म ही पैसा देगा। बकरी तो आते जाते रहेगा, फार्म आपका वही रहेगा। बकरी आप बदल दीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, लेकिन फार्म वही रहेगा, उसी से कमाना है आपको। इसीलिए हम फार्म में बहुत ज़्यादा खर्च किए हैं। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया। सर जैसे अगर फार्म की बात छोड़ें, अगर सिर्फ बकरी को लें तो आप 10 बकरी से जो स्टार्ट किए तो 10 बकरी में आपका कितना लागत लगा था? 10 बकरी में करीब 1.5 के आसपास लग गया। 1.5 लाख? हाँ। भगवान न करे, लेकिन फिर भी ये सवाल बनता है कि अभी तक आपके फार्म पे किसी बकरी की मोर्टेलिटी हुई है कि नहीं हुई? हाँ, एक बच्चा का हुआ है, एक ही दिन का बच्चा था, वो हमसे गलती हो गया था। तो आपसे गलती? आप अपनी गलती मानते हैं? हाँ, वो हम गलती मानते हैं और ट्रेनिंग से हट के कुछ कर दिए उसके। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचे आप? एक्सपेरिमेंट किया, घर वाला का सलाह। ट्रेनिंग में हमको बताया गया था कि घर में बड़े बुजुर्ग को भी प्रेशर लिखवा क्या बीमारी था और आपने क्या किया उससे? बीमारी ज़्यादा लाड प्यार उसको दिखा दिए और लाड प्यार में वो अथी हो गया, उसको बाहरी दूध पिला दिए। अच्छा। और बताया गया था कि इस तरह से करना है, वो किए नहीं और घर वाला का सजेशन मान लिए और वो सजेशन माने और वो बच्चा मर गया। बच्चा भी ज़बरदस्त सिरोही का बच्चा था, एकदम 2 किलो का वेट था। वो ज़्यादा बड़ा बच्चा होना ही उसका मौत के कारण लोग को लगा कि वो भूखा है और उसको बाहरी दूध पिला दिया, उसी में उसको दिक्कत हो गया और वो मर गया। ऐसे और कोई तरह कोई यहाँ परेशानी नहीं हुआ है। इस तरह से बनाया हुआ कि इसमें कोई भी परेशानी होने, अब गलती करने पे ही परेशानी होगा, लेकिन अब गलती नहीं कर रहे हैं, अब सारा ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं, सब सही से चल रहा है मेरा। सर ये क्या है सर? बकरियां इसको चाट रही थी तो इसका क्या, चाटने से क्या फ़ायदा? ये सीधा नमक है, ये काला नमक है, इसको शरीर में इसे हम नमक इसको खाने में देते ही हैं, लेकिन इसमें अलग चीज़ पाया जाता है, इसमें अलग चीज़ पाया जाता है। इसे आंवला मिला के बनाया जाता है, तो इसका जो ज़रूरी मिनरल वो चाट के ही अपना पूरा कर लेता है। इसमें बड़ा बड़ा ढेला सब के अथी में रखना पड़ता है ताकि वो चाट ले से इसका पाचन क्रिया भी सही रहता है और कोई तरह की बीमारी। नमक इसको लोगों को बहुत ज़रूरी है। सर अगर कोई बकरी पालन करना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देंगे? हम यही सलाह देंगे, सबसे पहले तो ट्रेनिंग लें और पैसे थोड़ा अपने पास रखें, क्योंकि आपको इसमें 2 साल इनकम होने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए आप अपना उतना बैकअप, आप 10 बकरी से करना चाह रहे हैं तो 10 बकरी की जगह 5 ही बकरी से करिए। ये नौबत मत आने दीजिए कि मेरे पास चारा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो बकरी बेचना पड़े। बकरी पर आप अपना दिन टाइम दे दिए हैं, उसके बाद उसको बेचिएगा तो आपको मिलेगा क्या? उसको आपको सब दिन रखिएगा तभी मिलेगा। इसलिए आप बैकअप लेकर के चलिए इसको कि हम इसको 2 साल की मतलब बैठ करके खिला सकें, 2 साल इसको पूरा मेंटेन कर सकें, उसी हिसाब से ले। और शेड में थोड़ा पैसा खर्च करिए। आप 4 गो बांस बल्ली तंबू गाड़ करके बकरी पालन नहीं होता है, वो आपको परेशानी ही परेशानी होगा। इसलिए शेड में भी आप 10 बकरी या 5 बकरी का शेड में पैसा खर्च कर दीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन शेड बनाने में थोड़ा खर्च करिए। शेड अच्छा बनाइए, ऊंचा जगह पे बनाइए और नमी मुक्त बनाइए। सबसे पहला बात कि उसको नमी मुक्त रखना। नमी मुक्त रखिएगा तो बकरी आपका, हम यही देखें कि जब जब इस झींगा कुछ हुआ तो बीमार पड़ता है पानी वगैरह से। इसको नमी मुक्त रखिए तो आपको कभी कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। और कम से कम स्टार्ट करिए, साल भर तक देखिए बकरी में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद ही इसको बढ़ाइए। हम भी पैसा था तो हम गर्मी में पाल लेते 200-250, लेकिन वो फेल हो जाता, बहुत को फेल होते। हम फार्म बहुत जगह विजिट किए हैं तो देखे हैं कि हाँ फार्म बंद हुआ है, तो हम 10 से ही स्टार्ट किए। इसलिए नया भी बकरी, कोई भी बकरी पालक हैं तो पहले ट्रेनिंग के रूप में 10 ही से करें, 5 से ही करें, 2 महीना बाद 5 ले आएँ, लेकिन साल भर तक 10 रख करके देख लें कि क्या क्या परेशानी आता है। जब आप साल भर तक 10 रख लिए, समझिए कि आप पूंग गए। 2 साल तक बकरी को आप पालिएगा, 2 साल बाद बकरी समझिए आपको पूरी ज़िंदगी पाल देगा। आपको फार्म में एक बार वो सेट हो जाएगा ना,
तो आपको पूरा ज़िंदगी वो निभा देगा। वो इतना बच्चा देते, बच्चा से बच्चा होते होते समझिए आपको फुर्सत नहीं होगा, आपको पूरा जीवन गुजार देगा। सिर्फ आपको 2 साल उसको एस्टेब्लिश करना है। ये आप सर बहुत अच्छी बात कहें कि बकरी जो पालन है वो सब्र का धंधा है, सब्र का बिजनेस है। और ट्रेनिंग के साथ लेकर 2 साल आप बकरी को पालिए, फिर बकरी आपको ज़िंदगी भर पालेगी। खिलाने में क्या खिलाते हैं सर आप अपनी बकरियों में को? इसको दलहनी भूसा पड़ता है, दलहनी भूसा मेनली इसको ज़्यादा पसंद पड़ता है। दलहनी भूसा ट्रेनिंग में बताया गया है, लेकिन प्योर दलहनी भूसा देने से होता क्या है कि इन लोग को अफरा हो सकता है, पेट में गैस बन सकता है। इसलिए दलहनी भूसा में गेहूं का भूसा मिला कर 50% दलहनी भूसा 50% गेहूं का भूसा देते हैं मिला करके। और प्रति बकरी 200 ग्राम दाना मिक्सर, कोई गर्भवती है किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो 250 ग्राम 300 ग्राम उसको देते हैं। और मिनरल मिक्सर, लिवर टॉनिक, ये सब मिक्स ऑयल सब इसको पड़ते रहता है, ताकि इसको खाने का सोडा हर 1-2 दिन से 1 दिन पर देना है। नमक इसको 3-4 तरह का चलना है, वो सब ट्रेनिंग में बताया गया है। सर बकरियों का जो चारा है, जैसा कि आपने कहा कि आप कहें कि भूसा देते हैं, तो आप उसका चारा एक ही बार में खरीद लेते हैं 6 महीना साल भर का कि? हाँ, दलहनी चारा आपको साल में एक ही बार खरीद करके उठाना होगा, क्योंकि साल के बाद मिलता नहीं है। 10 बकरियों का अगर साल भर के लिए खरीदे तो कितना पैसा लगेगा सर? 10 बकरियों का 10 से 15 हज़ार तक में हो जाएगा। 10 से 15 हज़ार रुपये में हाँ सारा 1 साल का चारा बकरियों 10 बकरियों के लिए आ जाएगा। हाँ, आराम से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी अच्छी और सच्ची जानकारी बकरियों के बारे में